नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिल्मी गली में। मैं हूं आलोक और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं 10 बेहतरीन वेब सीरीज का काउंटडाउन, जिसमें से 5 वेब सीरीज का काउंटडाउन हमने फर्स्ट पार्ट में दिखाया जो 10 से लेके 6 नंबर तक। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज पहले वो वीडियो देख लीजिए, ऊपर लिंक आ रहा है। और अगर आपने वो वीडियो देख लिया है तो एक बार मैं आपको रिकैप करा देता हूँ। 10 नंबर पे थी रंगबाज, 9 पे समांतर, 8 नंबर पे क्रिमिनल जस्टिस, 7 पे इनसाइड एज और 6 नंबर पे मिर्जापुर। आज हम बात करने वाले हैं 5 नंबर से लेके 1 नंबर तक की वेब सीरीज के। दोस्तों, अगर आपने मेरे YouTube चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब मेरे YouTube चैनल फिल्मी गली एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन। अपनों को बचाने का सिर्फ एक ही रूल होता है कि ब्लडी कोई रूल नहीं होता। दोस्तों, नंबर 5 पे है ब्रीथ। अगर ब्रीथ वेब सीरीज आपने अब तक नहीं देखी है तो उसको तुरंत देखिए। ये एक फादर और सन की कहानी है जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। फादर होता है डैनी और बेटा जॉश। जॉश के दोनों लंग्स खराब हो गए होते हैं और उसको तुरंत ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है। ज्यादा से ज्यादा उस पर 3 से 6 महीने होते हैं, लेकिन डोनर्स लिस्ट में उसका नंबर 6 पे होता है, इसलिए उसको डोनर ट्रांसप्लांट नहीं मिल सकता है। ऐसे में डर्नी डिसाइड करता है कि वो एक एक करके सारे डोनर्स को मारेगा और अपने बेटे का नंबर ऊपर लेके आएगा ताकि उसको ट्रांसप्लांट मिल पाता है। लेकिन तभी कहानी में इंस्पेक्टर कबीर सावंत आ जाते हैं, जिन्हें यह लगता है कि कोई जानबूझ के इन डोनर्स को मार रहा है। अब देखना ये है कि क्या आर्माद्वन एक एक करके सारे डोनर्स को मार के अपने बेटे की जान बचा पाएगा या कबीर सावंत उसके रास्ते में आ जाएगा। दोस्तों, सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए वेब सीरीज ब्रीथ। इसमें मुख्य भूमिका में है आर माधवन, अमित साध और सपना पाबी। इसको आप देख सकते हैं अमेजन प्राइम वीडियो पे। इसके 8 एपिसोड्स हैं 40 से 45 मिनट के। ब्रीथ की IMDb रेटिंग है 8.4। दोस्तों, नंबर 4 पे है असुर। असुर कहानी है 2 CBI ऑफिसर्स की और एक सीरियल किलर की। वो सीरियल किलर बड़ी ही चालाकी से खून करता था और सारे एविडेंस मिटा देता था। और उसके बाद वो एक सीबीआई ऑफिसर को SMS करके मर्डर लोकेशन देता था। जैसे जैसे केस आगे बढ़ता है, वो एक सीबीआई ऑफिसर को किडनैप कर लेता है और दूसरे सीबीआई ऑफिसर को उसी की बीवी के खून के इल्जाम में फंसवा देता है। कहानी दिलचस्प तब होती है जब वो किडनैप किए हुए सीबीआई ऑफिसर से आगे की कत्ल की प्लानिंग करने को कहता है। अब देखना ये है कि ये दूसरा सीबीआई ऑफिसर क्या उसको पकड़ पाएगा, क्या या वो कत्ल करने में सक्सेसफुल हो जाएगा, या उसके पीछे छुपे हुए क्या राज हैं। इसमें एक मैथोलॉजिकल एंगल भी दिया हुआ है जो दर्शाता है कि हमारे अंदर, हर किसी के अंदर एक असुर होता है। इस पूरी कहानी में चूहे बिल्ली के खेल की तरह चलता रहता है, कभी पुलिस आगे कभी खूनी आगे। इसमें मुख्य भूमिका में है अरशद वारसी, वरुण सुप्ती, रिद्धि डोगरा, अनुप्रिया गोंका और शरीफ हाशमी। इसमें लगभग 40 से 45 मिनट के 8 एपिसोड्स हैं जो आप वूट सेलेक्ट पे देख सकते हैं। इसकी IMDb रेटिंग है 8.5। दोस्तों, नंबर 3 पे है द फैमिली मैन। द फैमिली मैन में बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा पॉलिटिकल सिस्टम और हमारे देश के एजेंट्स जो अपनी जान की परवाह किए बिना हमारी रक्षा करते हैं उनको दिखाया गया है। इसमें ऐसा दिखाया गया है कि कोई वो हीरो नहीं है, एक आम आदमी है जो एक तरफ तो अपने सरकार के
मदद करते हैं टेररिस्ट और उन सबको पकड़ने में, और दूसरी तरफ अपनी आम जिंदगी जीते हैं अपने बच्चों के, अपने बीवी के साथ। कैसे वो अपनी आम जिंदगी में स्ट्रगल करते हैं और अपने काम के साथ अपने फैमिली को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन उनका काम ऐसा होता है कि फैमिली हमेशा दूसरे नंबर पे आती है और पहले नंबर पे आता है देश, और देश के प्रति उसका समर्पण। इसमें कहानी दिखाते हैं कि श्रीकांत एक स्पाई होते हैं जो इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, और एक तरफ वो आम जिंदगी जीते हैं एक सरकारी कर्मचारी बन के। उनकी फैमिली को ये पता होता है कि एक वो नॉर्मल सरकारी नौकरी में करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो एक हाईली ट्रेंड ऑफिशियल्स और बहुत ही हाईली इंटेलिजेंट ऑफिसर होते हैं। दोस्तों, इसमें हमारे देश की घटिया राजनीति को भी बहुत ही अच्छे से दर्शाया गया है कि किस तरह हमारे पॉलिटिशियंस हमें आपस में लड़वाते हैं, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा पैदा करते हैं सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि वो एक जनता के लिए क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। उनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, अपनी सीट बचाना और अपना वोट बैंक बचाना। इसमें पाकिस्तान कनेक्शन भी दिखाया गया है, बलूचिस्तान से लेके कश्मीर तक का, कि किस तरह पाकिस्तान हमारे ही देश के नौजवानों को उकसा के भड़का के हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल करती है, और किस तरह हमारे देश के एजेंट अपनी जान की परवाह किए बिना इन सब अटैक्स को रोकते हैं और उन लोगों का पर्दाफाश करते हैं जो सब इन योजनाओं के पीछे होते हैं। दूसरी तरफ उसकी फैमिली चलती रहती है, जिनको हमेशा लगता है कि हमारे पापा हमसे प्यार नहीं करते हैं और हमें टाइम नहीं देता है। ये एक बहुत ही वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर कहानी दिखाई गई है, जिसमें दिखाते हैं कि ये देश के सच्चे हीरो ये हैं, और हम लोग जो घर पे सुरक्षित बैठे हैं वो सिर्फ इन्हीं लोगों की वजह से है। दोस्तों, इसमें मुख्य भूमिका में है मनोज बाजपेयी, शारिब हाशमी, सुचित्रा, गुल पनाग एंड दिलीप ताहिल। इसके 10 एपिसोड्स हैं 40 से 45 मिनट के, और इसको आप देख सकते हैं अमेजन प्राइम वीडियो पे। इसकी IMDb रेटिंग है 8.6। दोस्तों, स्पेशल ऑप्स एक एक्शन थ्रिलर है। इसमें दिखाते हैं कि हिम्मत सिंह नाम का एक ऑफिसर होता है, रॉ एजेंट, जो 19 साल से एक टेररिस्ट के पीछे पड़ा होता है। उसका मानना था कि पार्लियामेंट पे जो अटैक हुआ था उसमें 5 नहीं 6 आतंकवादी थे, जबकि सरकार का कहना था कि 5 आतंकवादी थे और उन्होंने पांचों को मार गिराया। लेकिन इसका मानना था कि छठा भी था कोई, और ये उसको फॉलो करता रहता है। अपने एक इन्फॉर्मर की टिप पे उसको पता चलता है कि वो टेररिस्ट ट्रेस हो गया है, और वो पूरी दुनिया से अपनी टीम इकट्ठी करता है 5 लोगों की, और उन्हें भेजता है इस मिशन पे। उनका मिशन होता है कि उसकी आइडेंटिटी कंफर्म करना और उसको न्यूट्रलाइज करना यानी जान से मार देना। इसमें ये दिखाते हैं कि किस तरह उसको हाई लेवल डिसीजंस लेने होते हैं, और बिना किसी से पूछे हुए उसको अपने दिमाग से सारे डिसीजंस करने होते हैं। इसमें पॉलिटिशियंस भी दिखाए गए हैं जो एक ऑफिसर को उसका काम करने से रोकते रहते हैं, और ब्यूरोक्रेट्स जो इसकी ऑफिसर्स की इंटेंशन पे शक करते रहते हैं। दोस्तों, इसमें मुख्य भूमिका में है के मेनन, करण टेकर, गौतमी कपूर। इसके 8 एपिसोड्स हैं 40 से 45 मिनट के। इसको आप देख सकते हैं हॉटस्टार पे। इसकी IMDb रेटिंग है 8.6। दोस्तों, नंबर 1 पे है सेक्रेड गेम्स। सेक्रेड गेम्स एक वेब सीरीज है जिसने इंडियन कंटेंट को एक इंटरनेशनल पहचान दी है। ये वेब सीरीज इंडिया में नहीं, इंटरनेशनली बहुत पॉपुलर थी। 2018-19 में इसके लिए जो क्रेज था वो बिल्कुल काबिले तारीफ था। दोस्तों, ये कहानी है गणेश गायतोंडे की और इंस्पेक्टर सरताज की। गणेश गायतोंडे अपने टाइम का एक बहुत मशहूर डॉन हुआ करता था, और इंस्पेक्टर सरताज से उनका कुछ पुराना कनेक्शन था, इसलिए वो उनको फोन करके टिप देते हैं कि मुंबई पे कुछ केमिकल वेपन अटैक होने वाला है, और सिर्फ वो ही उसको बचा सकते हैं। बस गणेश गायटोंडे का नाम सुनते ही पूरा का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट, पॉलिटिकल सिस्टम सब हिल जाता है, क्योंकि वो अपने टाइम का मशहूर डॉन था, जिसके पॉलिटिकल कनेक्ट से लेके सारे कनेक्ट्स थे। हर कोई चाहता था कि वो पकड़ा जाए, लेकिन जिंदा नहीं, क्योंकि जिंदा पकड़े जाने पे वो कई लोगों के, कई पॉलिटिशियंस के, कई पुलिस वालों के राज खोल सकता था। इस कहानी में जबरदस्त सस्पेंस है, ये आपको पूरे टाइम बांधे रखेगी। इसके अब तक 2 सीजन्स आए हैं, दोनों आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे।
दोनों में ही सीजन्स में 8-8 एपिसोड्स हैं, 45 से 50 मिनट के। इसकी IMDb रेटिंग है 8.7। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये मेरा ये काउंटडाउन? और भी मैं इस तरह के आपके लिए काउंटडाउन लेके आने वाला हूँ, लेकिन प्लीज़ कमेंट करके बताइए अपना फीडबैक। और प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर। और अब तक आपने ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन